Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. This is the second lecture of your first unit, that is crystal structure and bonds. हमने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज मटेरियल साइंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया सॉलिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, फिर उसका न्यूक्लिएशन होता है, उससे यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। जब वो यूनिट सेल थ्री डायमेंशनली रिपीट करते हैं तब जा कर के वहाँ पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने बताया था वो सॉलिड होता है। उसके बाद मैंने सॉलिड का टाइप्स बताया, जिसमें आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में बताया था। फिर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद हमने लैटिस के बारे में जाना था कि लैटिस क्या होते हैं, फिर यूनिट सेल्स क्या होते हैं। यूनिट सेल के बाद हम लोग 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से समझा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका एक क्यूबिक होता है, फिर टेट्रागोनल होता है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है, उसके बाद मोनोक्लिनिक है, फिर ट्राइक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है जिसको आप लोग ट्राइगोनल भी बोलते हो, और हेक्सागोनल है। और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को आप याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। और साथ ही साथ मैंने ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो एज लेंथ होते हैं और जो एक्सियल एंगल्स होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे उसके लिए भी मैंने बताया। आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने से पहले मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ा के रखा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अभी मैं पढ़ूंगा। तो क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? एक क्रिस्टल सिस्टम है और दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस जानना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल सिस्टम? देखिए, सबसे पहले हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, और सेकेंड होता है यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन द यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपका यूनिट सेल का ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री पे मैंने बताया था यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए आपके पास एज लेंथ वाले पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी, और दूसरा पैरामीटर होता है एक्सियल एंगल का अल्फा बीटा एंड गामा। सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन द यूनिट सेल। अब उस यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट किस तरह से है, इसको आप लोगों को जानना होगा। जब आप इन दो बातों को स्पेसिफाई करेंगे तभी आप किसी क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, एस सेंटर्ड क्यूबिक है, एच सी पी जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सारा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। क्रिस्टल सिस्टम को क्या चाहिए? वाइल क्रिस्टल सिस्टम इज डिस्क्राइब ओनली इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल ज्योमेट्री। क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल आपको यूनिट सेल के ज्योमेट्री को ध्यान में रखना है। यूनिट सेल का ज्योमेट्री का मीनिंग होता है जो टोटल 6 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा से आप किसी भी यूनिट सेल के ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे, वो आपका क्रिस्टल सिस्टम है। जैसे मैं दोनों में एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि क्रिस्टल सिस्टम में है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये क्रिस्टल सिस्टम का एक टाइप है। इसी तरह हेक्सागोनल हो सकता है। इसमें आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक को डिस्क्राइब करने के लिए एटम्स का अरेंजमेंट भी जानना होगा, और साथ ही साथ आपको टोटल लैटिस पैरामीटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको केवल लैटिस पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग के सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटालिक एलिमेंट्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटालिक एलिमेंट्स। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो भी आपके मेटल्स हैं ना, मोस्टली
वो 3 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। फर्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके बाद है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमारे सराउंडिंग में है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। ये सब मोस्टली ना 3 टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और थर्ड आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक है, जिसको आप HCP भी बोलते हो। अब हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ तो इसका 2 कैटेगरी है। अगर मैं मेजर फॉर्म में बात करूँ तो क्रिस्टल सिस्टम को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपका यूनिट सेल होगा वो एक क्यूब के फॉर्म में होगा, और एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर के साथ साथ इसके किसी टाइप्स में जो एटम है बॉडी पे भी हो सकते हैं, इसके किसी स्पेशल टाइप्स में वो फेस पे भी हो सकते हैं। फिर फर्दर हो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। सेकेंड आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल होगा वो हेक्सागन के फॉर्म में होगा। क्या तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया है, जो आपका फर्स्ट फिगर है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सेकेंड है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसको शॉर्ट में BCC बोला जाता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको आप FCC बोलते हो। सिंपल क्यूबिक में जो भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो ओनली कॉर्नर पॉइंट्स पे होते हैं। यहाँ पे जो यूनिट सेल होगा वो क्यूब के फॉर्म में होगा, और जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ क्यूब। बॉडी सेंटर्ड वाले में टोटल 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर्स पे होंगे। साथ ही साथ एक विद इन द यूनिट सेल एक एटम होंगे बॉडी के सेंटर पे होंगे, जैसा कि यहाँ पे जो पिंक कलर का एटम है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। थर्ड टाइप है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एटम होंगे, साथ ही साथ क्यूब के टोटल 6 फेस होते हैं। ऑल 6 फेस पे यहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, सेकेंड एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे प्रेजेंट। टॉप पोर्शन पे, बॉटम पोर्शन पे, लेफ्ट वाले पोर्शन पे, राइट वाले पोर्शन, फ्रंट वाले पोर्शन पे, बैक वाले पोर्शन। टोटल 6 फेस हैं। ऑल 6 फेस पर एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोला जाता है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया? इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द यूनिट सेल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? द कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाई 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स वॉल्यूमेट्रिकली। यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एटम्स है ना वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल से शेयर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्नर पे जो एक एटम है ना वह एटम अपने वॉल्यूम का 1/8 पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में है। इसी तरह वो टोटल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। वन पर्टिकुलर कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाई 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स। इसको मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि वो एक एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ कैसे शेयर होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, जिसको आप लोग HCP भी बोलते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। यहाँ पे देखिए यूनिट सेल का शेप कैसा होता है, एक हेक्सागन के फॉर्म में है। हेक्सागन है तो यहाँ पे आपको एज दिख रहा होगा सबसे टॉप पोर्शन पे। टोटल 6 एज हैं, तो टॉप पोर्शन पे कॉर्नर पॉइंट बने 6 और सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एक एक एटम है। सिमिलरली बॉटम पॉइंट जो बॉटम साइड है वहाँ पे भी आपके 6 कॉर्नर्स हैं और सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम है। उसके बाद ये वाला जो फेस है टॉप फेस, यहाँ पे एक एटम सिचुएटेड है
और ये बॉटम फेस यहाँ पे भी एक एटम सिचुएटेड है। साथ ही साथ जब आप इसके बॉडी के अंदर देखोगे इनसाइड द यूनिट सेल, तो आपको टोटल 3 एटम्स दिखेंगे। वन एटम इज दिस, अनदर वन इज दिस, और उसके बाद यहाँ पे एक एटम ये है। तो टोटल आपको यहाँ पे कितने एटम्स दिख रहे हैं? एक टॉप वाले फेस पे है, बॉटम वाले फेस पे ऊपर के 6 कॉर्नर्स पे एटम है, बॉटम में 6 कॉर्नर्स पे एटम है, और साथ ही साथ 3 एटम जो है वो इनसाइड द बॉडी है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में हम लोगों को क्या जानना है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड द शेप ऑफ यूनिट सेल इज हेक्सागन। में जो आपका यूनिट सेल का शेप होता है वो हेक्सागन के फॉर्म में होता है। सेकेंड पॉइंट है, द कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाई 6 डिफरेंट यूनिट सेल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर का एटम अगर हम लेते हैं तो वह 6 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। टोटल 6 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे अगर एक एटम है, इसका 1/6 पोर्शन इस यूनिट सेल में होगा, 1/6 पोर्शन इस यूनिट सेल में होगा। इसी तरह टोटल 6 यूनिट सेल के साथ कॉर्नर एटम्स शेयर होते हैं। इसी तरह अगर आपका ये फेस वाला आइटम है, टोटल 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे। अब आप पूछेंगे कि 2 कौन कौन सा? तो मैंने बताया था कि यूनिट सेल जब 3 डायमेंशनली रिपीट होते हैं उससे जाकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। जब ये HCP आपका एक यूनिट सेल है तो इसके ऊपर भी एक HCP यूनिट सेल होगा, तो जस्ट इसके एबव होगा। ये जो फेस वाला आइटम है ना, इसका हाफ पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में होगा और हाफ इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। फेस वाला यूनिट सेल जो है, फेस वाला आइटम तो टोटल 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। इसी तरह बॉटम फेस पे जो एटम है वह के नीचे जो यूनिट सेल होंगे उसके साथ शेयर होगा। उसके साथ साथ आपको बॉडी में जो 3 एटम्स दिख रहा है ना, वो कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर है। ये जो बॉडी के इनसाइड 3 एटम्स हैं, ये कंप्लीटली इस यूनिट सेल के इनसाइड में है, जो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्लासीफाई कैसे करोगे 2 टाइप में। टोटल क्रिस्टल सिस्टम को आप क्लासीफाई कैसे करोगे 2 टाइप में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स there are 3 possibilities. First one is simple cubic where atoms are present only at the corner points of cube. Second one is body centered cubic where atoms are present not only at the corner points of cube but also in the body centered of the unit cell. थर्ड में क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कि एटम्स जो है वो कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ जो भी क्यूब के 6 फेसेज होते हैं सारे फेस पर एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों को जितने भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करना है, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग अपना स्टडी सबसे पहले सिंपल क्यूबिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्यूबिक में आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, उसका ज्योमेट्री किस टाइप का होता है, एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है, साथ ही साथ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या है। सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना सीखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानेंगे, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट में APF भी बोलते हो। इन सारे टॉपिक को अब हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो साइड में आपका डायग्राम है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम है।
तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया है, और जो येलो कलर का आप देख रहे हो ये आपका एटम है। आप लोगों को पता होगा कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब में। सारे कॉर्नर्स पे यहाँ पे एटम्स सिचुएटेड है। कॉर्नर पे सारे कॉर्नर्स पे एटम सिचुएटेड है। टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो एटम है वह 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। कैसे होते हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? एवरी कॉर्नर एटम इज शेयर्ड among 8 adjacent यूनिट सेल। जैसे आप लोग देखिए कि एक अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए है, मैंने बताया था जब कोई पर्टिकुलर यूनिट सेल 3 डायमेंशनली रिपीट होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी क्रिस्टल को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है तो इसके बगल में भी कोई यूनिट सेल होगा, इसके फ्रंट साइड में भी होगा, इसके एडजेसेंट साइड में भी होगा। फिर अगर इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर भी होंगे। तो टोटल कितने यहाँ पे होंगे? एक एटम के सराउंडिंग में टोटल 8 यूनिट सेल होते हैं। उसको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं। एक डायग्राम है जिससे आप लोग कंप्लीटली अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, देखो आपका थर्ड पॉइंट क्या है? 4 यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेम लेयर। जैसे आपके पास एक क्यूब है, इसी तरह का आप 4 क्यूब्स ले लो और उसको एक के बगल में एक करके एक ही लेयर में आप चारों क्यूब को प्लेस करो। फिर उसी टाइप का एक दूसरा अरेंजमेंट लेना है आपको, उसमें भी 4 क्यूब्स होंगे और उस 4 क्यूब्स को एक लेयर में प्लेस करना है। वह लेयर पहले वाले जो लेयर है उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से आप 3 डायमेंशनली रिपीट करके पूरे के पूरे क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्म कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आपका है 4 यूनिट सेल इन द अपर और लोअर लेयर। आप क्या करोगे? सेम लेयर में 4 क्यूब को प्लेस करोगे और उसके ऊपर या उसके नीचे फिर से आप 4 क्यूब को प्लेस करोगे। तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर एटम जो है वह 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक एटम का 1/8 पोर्शन जो है वो इस यूनिट सेल में, इसी तरह इस एटम का 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल में है। इस एटम का भी 1/8 पोर्शन है, यहाँ पे भी 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल में है। जो भी एटम्स आपको दिख रहा है सबका 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर में है। यहाँ तक आपको बेसिक बात सिंपल क्यूबिक के बारे में समझ में आया होगा। अब आपको एक्चुअली में विजुअलाइज करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होता कैसा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली बॉल ले सकते हो, जैसा कि आप इस फिगर में देखो, यहाँ पे आपको बॉल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बॉल्स दिख रहे होंगे। तो आपको सिमिलर बॉल्स ले ले हैं, टोटल 8 बॉल्स लेना है। 4 बॉल्स का यहाँ पे लेयर बनाना है बॉटम में और 4 बॉल्स उसके ऊपर प्लेस करना है। प्लेस किस तरह करना है? जैसा आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, 4 बॉल्स लेना है, बॉटम में उसको प्लेस करना है। क्यूब, अब उसका जो बॉटम होना चाहिए वह क्यूबिक सेल जो है उसके बेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपको 4 बॉल्स को प्लेस करने हैं और सारे बॉल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है। सारे बॉल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है। फिर इसके ऊपर आपको 4 बॉल्स को प्लेस करना है और जो ऊपर वाला बॉल होगा बॉटम वाले के जस्ट एबव होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? किसी एक यूनिट सेल को दिखाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। इस तरह से सारे के सेंटर से ज्वाइन करके हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जो मेरा अरेंजमेंट है ना वो कुछ इस तरह का दिखेगा जो आप इस फिगर में देख सकते हो। आपको बॉल्स कट करके कैसे विजुअलाइज होंगे वो आप इस वाले फिगर में देख सकते हो। तो डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डायग्राम में तो हम जो एटम्स है
तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसको एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने डायग्राम में हम एक सिंपल सा क्यूब बनाएंगे और क्यूब के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एटम को बनाएंगे। अब जो एटम आपका इतना छोटा सा दिख रहा है, एक्चुअली में इतना छोटा है नहीं। ये जो एटम है ना, इस एटम के साथ कांटेक्ट में है। जो आप अरेंजमेंट यहाँ पे बनाए हैं ये आपका एक्चुअल अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। जब आप उसको कट करके देखोगे, जब उसका एक्चुअल में आपको व्यू दिखेगा, एक्चुअली में जो आपका यूनिट सेल होता है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो आपके इस फॉर्म में होते हैं। आप किसी भी कॉर्नर एटम्स को देखो, अगर आप इस कॉर्नर एटम्स को देखोगे तो इस वाले यूनिट सेल में इसका 1/8 पोर्शन ही आपको दिखेगा। इसीलिए मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में किसी भी कॉर्नर एटम का सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 1/8 पोर्शन विजुअलाइज होता है। इसी तरह 1/8 पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, दूसरे एटम का 1/8 पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 1/8 पोर्शन ये भी है, 1/8 पोर्शन ये भी है, 1/8 पोर्शन इसके बैक साइड में भी होगा, 1/8 पोर्शन ये है, फिर 1/8 पोर्शन ये है। टोटल 8 कॉर्नर्स है और ईच कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एटम का। ये है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहाँ पे आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो भी आपके एलिमेंट्स है ना, उसमें ओनली अल्फा पोलोनियम शो करता है। कौन करता है वहाँ पे? अल्फा पोलोनियम। आप बोलोगे कि अल्फा पोलोनियम क्या है? पोलोनियम का नाम तो आपने सुना होगा, आप जब पीरियोडिक टेबल स्टडी किए होंगे, एलिमेंट्स के बारे में जाना होगा, तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर 84 पे एक एलिमेंट है जिसको बोला जाता है पोलोनियम। पोलोनियम से तो आप लोग फैमिलियर हैं, बट यहाँ पे अल्फा क्या है? मटेरियल साइंस में जब मैंने बताया था कि अगर मोल्टेन मेटल हो उसको अगर आप सॉलिडिफाई करते हो, सॉलिड स्टेट में आता है। सॉलिड स्टेट में जैसे ही आया उस समय जो आपका फेज अपीयर होता है वो आप अल्फा बोलते हो। आपके पास लिक्विड पोलोनियम है तो आप जस्ट सॉलिडिफाई करो, और सॉलिडिफाई होने के बाद जो आपका क्रिस्टल सिस्टम मिल रहा है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो कहलाएगा आपका अल्फा फेज। तो जो अल्फा पोलोनियम है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वह सिंपल क्यूबिक होता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज अल्फा पोलोनियम। अब हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्यूबिक के बारे में जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो जाना। सिंपल क्यूबिक किस तरह का विजुअलाइज होता है उसके बारे में मैंने बताया। फिर साथ ही साथ आपको मैं सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल बताया, जहाँ पे मैंने बताया कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसमें केवल अल्फा पोलोनियम ही सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। अब हम लोग को एटॉमिक रेडियस के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। आप लोग बेसिक केमिस्ट्री में भी जाने होंगे, एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के साइज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एटम के साइज को रिप्रेजेंट करता है, और इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है। तो पिकोमीटर के रेंज में हम लोग मेजर करते हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर को। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन जानते हैं। एटॉमिक रेडियस मेजर द साइज ऑफ द एटम। कोई भी एटम है उसके साइज को जानना है, मुझे एटॉमिक रेडियस पता करना होगा। डिफाइन कैसे होता है? इट इज द मीन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक का मीन डिस्टेंस आपका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। अब हम लोग को
यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सपोज जो मेरा ए है, स्मॉल ए, ये आपके यूनिट सेल के एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल आर ए एटॉमिक रेडियस है। स्मॉल ए यूनिट सेल का एज लेंथ है, और स्मॉल आर जो है वो एटॉमिक रेडियस है। आप लोग फिगर में इसको विजुअलाइज करो। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट यूनिट सेल को दिखाया गया है। ये जो ए है ये आपका एज लेंथ है, और क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारे एज लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एटम है जिसका कुछ पोर्शन आपको इस यूनिट सेल के इनसाइड में है। उस एटम का जो सेंटर है वह यहाँ पे है। इस सेंटर से ये आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाएगा एटॉमिक रेडियस, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे आर से। इसी तरह ये डिस्टेंस भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर होगा। तो आप यहाँ पे ए और आर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। आपको इस फिगर से विजुअलाइज हो रहा होगा, यह वाला डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो ए है। क्या आप ए और आर को रिलेट कर सकते हो? ए को 2r से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप लोगों को क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 2r। इसका मीनिंग ये हुआ जो यूनिट सेल का एज लेंथ है वो 2 टाइम्स है एटॉमिक रेडियस का। यहाँ से अगर आप ए बाई आर रेशियो निकालोगे तो आएगा 2। ए बाई आर रेशियो क्या आया, 2। तो आपको इस ए बाई आर रेशियो को याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपको एज लेंथ गिवन होगा, आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना होगा सिंपल क्यूबिक वाले के लिए। तो आप रिलेशनशिप क्या लगाओगे, ए बाई आर इज इक्वल टू 2। ए बाई आर इज इक्वल टू 2। अगर आपको आर चाहिए तो आपका आर क्या आएगा, ए बाई 2। अगर आपको एज लेंथ वहाँ पे गिवन है तो आप एटॉमिक रेडियस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ ए बाई आर रेशियो याद रखना है। और ए बाई आर रेशियो 2 कैसे आया, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से विजुअलाइज आपको फिगर के हेल्प से करवाया है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और गिवन वैल्यू ऑफ एज लेंथ वी कैन फाइंड एटॉमिक रेडियस। अगर आपको एज लेंथ पता हो तो एटॉमिक रेडियस आप निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का। अब ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी एक यूनिट सेल का हम बात करते हैं, जो कॉर्नर पे एटम होते हैं उसका ओनली 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल में होता है, जैसा आप इस फिगर में भी देखे हो। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं इसका केवल 1/8 पोर्शन ही यहाँ पे है। 1/8 पोर्शन फिर दूसरे के साथ है, इसी तरह टोटल 8 यूनिट सेल के साथ वो शेयर हो रहा है। ए वाला पोर्शन 1/8, यहाँ पे भी 1/8, ये 1/8, ये वाला 1/8, बैक साइड में जो होगा वो भी 1/8, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे 1/8। टोटल 8 कॉर्नर्स है और ईच कॉर्नर पे 1 एटम का 1/8 पोर्शन है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या बता रहा है, इस यूनिट सेल में अगर हम जितने भी एटम्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन देख करके ओवरऑल एटम को कैलकुलेट करेंगे तो कितना एटम्स यहाँ पे आएंगे। तो आप इसको बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है यहाँ 8 कॉर्नर पॉइंट हैं और एक कॉर्नर पॉइंट पे 1/8 एटम है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 1 एटम ही तो आएगा। इसका मतलब ये हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या हो रहा है। इट शोज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम विद इन अ यूनिट सेल। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होंगे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। तो आपको ध्यान में रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ।
सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन देखेंगे और मैं बताऊंगा उसको काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज करवा के कि कैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इन अ यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर शोज दैट अ पर्टिकुलर एटम इज इन कॉन्टैक्ट विथ हाउ मैनी एटम्स इन देयर सराउंडिंग। कोई भी एक एटम है वह अपने सराउंडिंग में कितने अनदर एटम के साथ कांटेक्ट में है और कितने एटम के साथ है उसको कैलकुलेट करेंगे, वही उस पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। जो आपका एक क्यूब है ये एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे। अब मैंने बताया था आपको इस क्यूब के जस्ट बगल में एक लेयर होगा, जस्ट बगल में एक और आपको क्यूब प्लेस करना है जो कि यहाँ पे है। उसके भी एडजेसेंट में एक क्यूब प्लेस करना है जो आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा होगा। उसके नेक्स्ट साइड में भी यहाँ पे एक क्यूब आपको प्लेस करना है, इससे एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ। सेम ऐसे ही 4 क्यूब का अरेंज करके आपको एक लेयर बनाना है, वो लेयर जस्ट इसके बॉटम में प्रेजेंट है। टोटल आपको यहाँ पे 8 यूनिट सेल दिख रहे होंगे। ये फिगर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज होंगे। अब सिंपल क्यूबिक में मैंने क्या बताया था, जो एटम्स होते हैं ओनली कॉर्नर पॉइंट्स पे होते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं सब पे यहाँ पे एटम को दिखाया गया है। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे यहाँ पे एटम सिचुएटेड है। ये सारे आपके कॉर्नर पॉइंट्स के एटम हो गए। आपको यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स एटम है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी भी पर्टिकुलर एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं उसको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं किसी एक एटम को यहाँ पे फिक्स करता हूँ, फिर उसके सराउंडिंग में हम लोग देखेंगे कितने सारे एटम कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एटम को फिक्स किया, जो एटम आपका यहाँ पे है पोजीशन पे। अगर आप इस एटम को ध्यान से देखोगे ना तो यह एटम इस पर्टिकुलर प्लेन में 4 एटम के साथ कांटेक्ट में होंगे। एक आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक एटम इसके जस्ट एबव होगा और एक एटम इसके जस्ट बिलो होंगे। यह पर्टिकुलर एटम टोटल 6 एटम के साथ कांटेक्ट में होगा। अगर मैं इसको अगर विजुअलाइज करता हूँ अलग से एक डायग्राम में, तो आप इस एटम को दिखा सकते हो यहाँ पे और देख सकते हो कि एक एटम यहाँ है, सेकेंड यहाँ पे है, थर्ड एटम यहाँ है, फोर्थ ये वाला एटम है, ये है और ये 6 है। टोटल 6 एटम के साथ कांटेक्ट में होंगे। अगर आप एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल में विजुअलाइज करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको एक हार्ड स्फीयर से दिखा सकते हो कोई भी एटम को, और वह पर्टिकुलर एटम 6 बॉल्स के साथ कांटेक्ट में हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 अनदर एटम के साथ कांटेक्ट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है, तो यूनिट सेल में कोई भी पर्टिकुलर एटम कितने दूसरे एटम के साथ कांटेक्ट में है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी बोला जाता है और शॉर्ट में हम लोग इसको एपीएफ भी बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को
कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद सिंपल क्यूबिक वाले के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है वो जानेंगे। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम, उसका जो रेशियो है वो बोला जाता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। यह दो वॉल्यूम का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जनरली इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पता होना चाहिए। उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, उस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम। इस टर्म को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका एपीएफ, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप लोगों को ये डिफिनीशन और ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इस एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग जितने भी यूनिट सेल हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है सब में हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात करते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का आपको वॉल्यूम निकालना है। एटम का अगर बात करोगे तो एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और मैंने उसके लिए एटॉमिक रेडियस बताया। एटॉमिक रेडियस मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर एटम है तो उसका स्फेरिकल शेप होगा और उसका एटॉमिक रेडियस आर होगा। हम सपोज करते हैं जो आर है वो एटॉमिक रेडियस है किसी भी एटम का, और क्यूब था। यूनिट सेल जो है उसका शेप कैसा था, क्यूब, और क्यूब का एज लेंथ हमने क्या एज्यूम किया था, स्मॉल ए। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पता होना चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक वाले के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 1। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एटम का शेप स्फेरिकल है, स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम हो गया 1 एटम का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम थे, 1 एटम थे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे, 1 थे। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम को, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम से। क्या आएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, यूनिट सेल किस शेप का था, क्यूब। क्यूब का एज लेंथ क्या था, ए। क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, a⁻3, वही तो होता है वॉल्यूम किसी भी क्यूब का। यहाँ पे मैंने लिखा ए क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में आर है और डिनोमिनेटर में ए है, तो आपको ए और आर के बीच में कुछ रिलेशनशिप यूज करना होगा, जिसको मैंने एटॉमिक रेडियस में बताया था। तो मैंने a/r रेशियो बोला था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि a/r रेशियो जो सिंपल क्यूबिक के लिए होता है वो 2 होता है। यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो a का वैल्यू आपको 2r आएगा। अब आप यहाँ पे a का वैल्यू 2r पुट करोगे, a का वैल्यू 2r पुट करोगे तो यहाँ पे a का क्यूब है, यहाँ पे 2r का वो क्यूब होगा। इसको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आ गया पाई आर क्यूब बाई 2r का क्यूब है, तो 2r का क्यूब 8r क्यूब। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.524। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे आएगा जो है 52.4%। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा 52.4%। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या शो करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 52.4% का मीनिंग ये है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 52.4% जो वॉल्यूम है वह एटम से फिल्ड है, रिमेनिंग 48.6% जो स्पेस है वो वाइड है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या शो करता है कि मेरा यूनिट सेल
कितना इफिशियंटली पैक्ड है। 52.4% एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होने का मतलब है यहाँ पे अप्रॉक्स हाफ से ज़्यादा ही है, 3% से ज़्यादा पार्ट जो है वह एटम से फिल्ड है, और रिमेनिंग 48.6% पार्ट जो है वो वहाँ पे खाली है, वो वॉइड है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और जब मैंने इसका डायग्राम बताया था तो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया था, तो वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट था। फिर से आप एक बार डायग्राम को देखो। जब यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल को ड्रॉ किया था, तो बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये सब आपके वॉइड है, ये सब आपके क्या है, व्हाइट वाला स्पेस क्या है, वॉइड है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। रिमेनिंग 48.6% वॉल्यूम यहाँ पे वैकेंट होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीखा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यू क्या आता है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करना है हम लोग को। आपका फर्स्ट पॉइंट है, इन सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर अ लॉट ऑफ स्पेस रिमेन्स एम्प्टी। कितना स्पेस एम्प्टी होता है, तो अप्रॉक्स 48.6% स्पेस यहाँ पे एम्प्टी होता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इस वजह से सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है। सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, और यही वजह है कि ओनली अल्फा पोलोनियम सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर को शो करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर में लॉट ऑफ स्पेस एम्प्टी होते हैं, अप्रॉक्स 50% तो एम्प्टी ही है, 48.6% है, तो अप्रॉक्स 50% तो हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, वहाँ पे लॉट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, जिस वजह से यह हाईली अनस्टेबल होता है। इसीलिए केवल अल्फा पोलोनियम आपको सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर को शो करते हैं। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसमें केवल अल्फा पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 84 है, वही केवल सिंपल क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर को शो करते हैं। अल्फा पोलोनियम आपका हाईली टॉक्सिक होता है, इसको अगर आप इनहेल करोगे इससे लंग कैंसर हो सकता है, बहुत सारे डिजीज इससे क्रिएट होते हैं। ये हाईली पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल जाना, दैट इज अल्फा पोलोनियम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। उससे भी पहले हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया। तो सबसे फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका सिंपल क्यूबिक था, उसके बारे में हम लोगों ने डायग्राम देखा। फिर उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा क्या होता है। फिर साथ ही साथ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक रेडियस का इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। फिर हम लोगों ने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना सीखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जाना। फिर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में सीखा है, और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं के बारे में मैंने बताया। तो आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स हैं वो बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको क्लास में करवाया जा रहा है वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हो, और जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर डाउट आ रहा हो तो आप डायरेक्ट उस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।